हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? एस्पिरेंट्स, आज चलते हैं असम और जानेंगे असम के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। कितनी वहां सीटें, क्या क्या वहां पे कैटेगरी का मैट्रिक्स है। बहुत सारी कैटेगरीज वहां पर है, उन कैटेगरी से आपको कैसे फायदा मिल सकता है। 2024 में नीट का वहां पर क्या कट ऑफ गया था, 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर आपके लिए, किस तरह की बॉन्ड्स है वहां पर, डोमिसाइल का क्या मामला है, और प्रो टिप्स भी आपको दी जाएगी, और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। एस्पिरेंट्स, पाथवे मेडिकल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हर बच्चा और उनके जो पेरेंट्स भी हैं, आपका जो वार्ड है, आपके बच्चे, उनका टाइम खराब नहीं होना चाहिए बार बार ड्रॉप लेने में। जिंदगी का वक्त बड़ा कीमती है, एक बार चले गया दोबारा नहीं आता। पाथवे मेडिकल काउंसलिंग आपको टोटल एडमिशन में असिस्ट करता है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो, या फॉरेन के मेडिकल कॉलेजेस, एमबीबीएस अब्रॉड। आपके बजट के हिसाब से आपके लिए क्या कॉलेज बेस्ट रहेगा, वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। यही हमारी कोशिश रहती है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये नंबर है कॉल इन व्हाट्सएप के लिए 9685448218। हमारी जो फीस है बेटा, वो है 1500 रुपीज ऑनली। नीट के बाद ये फीस बढ़ जाएगी। खूबसूरत सी कुछ तस्वीरें असम के मेडिकल कॉलेजेस की आपके सामने। यह असम का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में। ये गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी में, जो कि असम की कैपिटल है। ये जोरहट मेडिकल कॉलेज 2010 में स्टेब्लाइश हुआ था, जोरहट असम में। ये भी एक सिटी है। और यह फखरुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज 2012 में स्टेब्लाइश हुआ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन असम। बेटा, असम में जो है एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फिलहाल नहीं है। जो भी ये टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, नंबर ऑफ टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो 13 है। सबसे टॉप में यहाँ पे एम्स गुवाहाटी दिख रहा है, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि टोटल सेंट्रल कॉलेज है। टॉप मोस्ट कॉलेज जो असम का आता है वो है जो 1960 में स्टेबलाइज हुआ था। और ये कौन सा कॉलेज है? ये है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। उसी के साथ साथ एक और कॉलेज आता है, 1960 में स्टेबलाइज हुआ था, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। फिर 1947 में सबसे पुराना जो कॉलेज है वो आता है असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में। फिर आता है नंबर 1968 में स्टेबलाइज हुए मेडिकल कॉलेज का, जिसका नाम है सिलचर मेडिकल कॉलेज। सिलचर में है ये। फिर आता है आपका जोरहट का मेडिकल कॉलेज, जो 2010 में स्टेबलाइज हुआ था। उसके बाद आता है 2012 में स्टेबलाइज फखरुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज। इन दोनों को आपस में आप एक ही मानिए। जब हम आपको भी दिखाएंगे कॉलेज किस तरह स्टूडेंट क्या प्रेफर कर रहे हैं असम की ऑफिशियल डेटा से, तो आप इसमें देख भी सकते हैं। बेटा, डोमिसाइल का क्या मामला है? डोमिसाइल ये है असम में कि आपके पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली 20 ईयर्स कंसेक्यूटिव, लगातार 20 साल से अगर असम में रह रही है, और आपने असम से क्लास 7 से लेकर 12th भी करी है, तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल सकता है। बॉन्ड, असम में बॉन्ड का ये मामला है कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल की रूरल कंपलसरी सर्विस देनी पड़ेगी, या 5 साल की आपको स्टेट हेल्थ सर्विस से जुड़ना पड़ेगा। तो ये बेस्ट है 1 साल की रूरल सर्विस। असम में नीट का क्या कट ऑफ गया था 2024 में, राउंड 3 में, उसे देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमें कैटेगरीज को देखना पड़ेगा। असम कैटेगरीज का स्वर्ग है। यहाँ कैटेगरीज के बेसिस पर बहुत कम मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं। जैसे आपको थोड़ा बता दें, टोटल सीट 1600 है। उसमें जो स्टेट कोटा में सीटें आती वो है 1336। ईडब्ल्यूएस के 6% सीटें रिजर्व है, जो कि 80 है। शेड्यूल कास्ट भी 7%। शेड्यूल ट्राइब दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लेन शेड्यूल प्लाइन, शेड्यूल ट्राइब प्लेन वाले, और शेड्यूल ट्राइब हिल्स वाले, यानी पहाड़ी लोग, इनके लिए 5% सीटें हैं। हिल्स का कट ऑफ प्लेन से कम जाता है। ओबीसी की टोटल 361 सीटें हैं। ओबीसी फर्दर डिवाइडेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही पते की बात यहाँ पर यह है कि जो मोरान कम्युनिटी है, मोटा कम्युनिटी टाइप ऑन कम्युनिटी है, इनका कट ऑफ तो एससी एसटी से भी बड़ा नीचे चले जाता है। बड़े ही कम नंबर में इन्हें कॉलेज मिल रहे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऑफिशियल
डेटा से। फिर ये एनआरआई वगैरह इस तरह के कोटे हैं कुछ बचे हुए। डेंटल में भी यही कोटे चलते हैं असम में। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम के थ्रू पब्लिश करा हुआ उनका ऑफिशियल डेटा है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एस्पिरेंट्स की कौन से कॉलेज को जो है स्टूडेंट चूज करते हैं टॉप रैंकर। हमें इससे कॉलेज का रैंक भी पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में स्टूडेंट पहले जा रहे हैं। थर्ड राउंड का है ये आपका कट ऑफ। यहाँ पे ये बच्चा है 4796 रैंक पर 686 मार्क पर। इस बच्चे ने चूज करा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी का। आप देखेंगे नीचे सेकंड जो बच्चा है 5379 रैंक पर 685 मार्क्स पर इस बच्चे ने भी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को चूज करा। थर्ड नंबर पर देखते हैं 5479 रैंक 685 मार्क्स। इस बच्चे ने भी क्या चूज करा, इसने चूज करा असम मेडिकल कॉलेज दिब्रुगढ़। सबसे पुराना ये कॉलेज है गुवाहाटी। और आप देखेंगे नीचे जितने भी रैंक जो आ रहे हैं, जो भी बच्चे अब चूज कर रहे हैं स्टूडेंट वो गुवाहाटी मेनली चूज कर रहे हैं, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद बीच बीच में आपको असम मेडिकल कॉलेज भी दिख जाएगा और कहीं पे बीच में आपको जो है सिलचर भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे सिलचर आ गया। टॉप में मतलब किसे चूज करा जा रहा है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को। ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी असम की कैपिटल है, असम का सबसे बड़ा शहर। ना सिर्फ असम का बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एक्सेट्रा और दूसरे स्टेट आते हैं। ये सारे स्टेट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, जो कि बर्मा, बांग्लादेश और नेपाल ये पास में ये सब स्टेट कंट्रीज इनके पड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट गेटवे आप कह दीजिए असम का। और उसके बाद सबसे बड़ा सिटी जो नॉर्थ ईस्ट का है वो गुवाहाटी है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह है, इसलिए इसी को प्रेफर कर रहे हैं। असम मेडिकल कॉलेज सेकंड नंबर पे आप उसे कह दीजिए। सिलचर मेडिकल कॉलेज थर्ड नंबर पर आ रहा है। इसी तरह से फिर फखरुद्दीन और जोरहट एक जैसे पोजीशन में आप कह सकते हैं। बच्चों अब देखते हैं कि जनरल का लास्ट में कितने में मिल गया था, क्या कट ऑफ गया था जनरल का। 66,729 रैंक 610 नंबर पर इस बच्चे को जनरल में मिल गया था। जनरल यू आर एन जनरल लखीमपुर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ लखीमपुर में। नीचे जो बच्चा है ये भी ईडब्ल्यूएस कोटा है, लेकिन इसको भी जनरल में मिल गया था। 610 नंबर सेम है। रैंक इसका देखो अलग हो गया। यही हमेशा आपको कहते हैं कि बेटा रैंक के बेसिस पे कॉलेज मिलता है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं। मार्क्स के बेसिस पर रैंक तैयार होती है। एक ही मार्क्स पे कई रैंक है, देख लीजिए 610 पे इधर ये रैंक है, यहाँ ऊपर नीचे कितनी ही रैंकें हो रही है। और कैसे इस मार्क्स सेम होने पर और रैंक आगे पीछे होने पर किसी को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और किसी को डेंटल मिल रहा है, ये भी डिफरेंस आ जाता है। तो जनरल का क्या कट ऑफ गया था लास्ट में थर्ड राउंड में जब समय मिला था 610 नंबर पर 66,732 पर मिल गया था। अब देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी का बच्चों ईडब्ल्यूएस पहले देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का कितने में मिल गया था 69,495 रैंक 607 मार्क पर। ईडब्ल्यूएस का जो है लास्ट में इन्हें मिला तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज तिनसुकिया में। अब देखते हैं ओबीसी 1,89,580 रैंक पर 511 मार्क पर इस बच्चे को मिला ओबीसी एमओबीसी। एमओबीसी मोर एक्सपर्ट क्लास एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर पर कोकराझार मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये बच्चे को लास्ट में मिला, इसके बाद ओबीसी को नहीं मिल पाया। उसके बाद ओबीसी की फर्दर कैटेगरीज जो आपको आगे बताएंगे, जिनमें तो बड़े ही कम नंबर पर मिल रहा है। ओबीसी का कितना गया 511 नंबर 1,79,580 रैंक। अब चलते हैं
हम जरा देखते हैं इधर मामला जो है एससी का जो है। एससी भी फर्दर दो चीज में, एससी का क्या रैंक जा रहा है। 1,93,493 रैंक गया 500 मार्क्स पर। इस बच्चे को एससी के थ्रू मिला है धुबरी मेडिकल कॉलेज, नॉट धुबरी। मार्क्स गए 508, रैंक गया 1,93,000 से ज्यादा। एसटी को देखते हैं, एसटी प्लेन को देखते हैं चलिए। 1,89,580, 511 नंबर पर इस बच्चे को मिला। सॉरी फिर हम ओबीसी में आ गए, हमें देखना है एसटी प्लेन को। 2,77,027 रैंक, 453 मार्क्स। एसटी प्लेन का ये बच्चा है, लास्ट कॉलेज इसी को मिला इस कैटेगरी पर, दिब्रू मेडिकल कॉलेज, नॉट धुबरी। एसटी हिल 4,34,185, कितना डिफरेंस आ गया रैंक में। मार्क्स में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, 371 मार्क पर इस बच्चे को मिल रहा है एसटी हिल कैटेगरी के थ्रू। नागांव मेडिकल कॉलेज, नागांव। तो बच्चों एसटी में भी डिफरेंट कैटेगरीज है और 371 नंबर पर 4 लाख से अधिक रैंक पर भी कॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। ये तो जनरल जो कैटेगरीज चलती मैंने बताया आपको। फर्दर जो कैटेगरीज है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि इतने कम मार्क्स पर, रैंक पर भी लोगों को कॉलेज मिल पा रहे हैं। असम इसलिए कैटेगरी का स्वर्ग कहा जाता है, इतने कम नंबर होने पर भी यहाँ पे लोगों को कॉलेज मिल रहा है क्योंकि सिर्फ उनके पास वो कैटेगरी है। पीडब्ल्यू कैटेगरी, ये देखिए ओबीसी मोरान कैटेगरी, ठीक है। इनके पास अलग से ये सब कैटेगरी है मोरान की। देखते हैं इनके मार्क्स जरा देखते हैं। 316 नंबर, सिर्फ 316 नंबर, 5 लाख से अधिक, 5.5 लाख से अधिक रैंक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन्हें दाखिला मिल गया, एडमिशन मिल गया। ओबीसी मोरान फिर आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है कम मार्क्स पर भी अलग अलग कैटेगरी होने का पूरा फायदा यहाँ पे मिलता है असम में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेटा क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेटा ये हो सकता है जैसे अभी हमने देखा कि 610 में जनरल को मिल गया था कॉलेज थर्ड राउंड में, लास्ट में। आप इस बार जो है कट ऑफ ±5 मार्क्स मान के चलिए कि ज्यादा तक कम होगा तो आप 5 का डिफरेंस लेके चलिए। कम होने की उम्मीद है पर उतना ज्यादा कम नहीं होने के चांसेस लग रहे हैं। देखते हैं, तो आप मान के चलिए इस बार आपको मिल सकता है 605 में जनरल को। ईडब्ल्यू एस 600 मार्क्स मान के चलिए क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में ईडब्ल्यू एस को 604 में थर्ड राउंड में मिल गया था। सॉरी 607 में मिल गया था। ओबीसी 505 मार्क्स, एससी 500, एसटी प्लेन का 448, एसटी हिल्स का 365। प्रो टिप बेटा, प्रो टिप क्या है। प्रो टिप तो यही है बेटा कि असम में जो है कैटेगरीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। कैटेगरी से आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आते हैं तो आप उन्हें बना लीजिए, बिल्कुल उसमें देरी ना करें। और आपके पास है तो वेल एंड गुड, उनका बिल्कुल फायदा उठाएं। बहुत कम मार्क्स में कैटेगरीज में यहाँ पे कॉलेज मिल जा रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई भी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें, यही प्रो टिप है। बेटा कुछ अपडेट्स आपको नीट की दे देते हैं। नीट का आपका जो एग्जाम है 4 मई को वो होने वाला है। एग्जाम डेट वो है। सिटी की जो है अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगी 26 अप्रैल तक।
एडमिट कार्ड बेटा कब आपका आ सकता है? एडमिट कार्ड आपका 1 मई तक आ सकता है, टेंटेटिव है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर लें। अगर होम टाउन में आपका सेंटर नहीं है, तो जहाँ सेंटर है वहाँ जाने की अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक कम से कम 1 दिन पहले वहाँ पे पहुँचना है आपको और अच्छे से अब आपको पेपर देना है, टेंशन कुछ नहीं लेना है, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। किसी भी तरह की आपको जो भी पूछना है, जो भी डाउट है, आप हमसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं।